हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि वाकई में ओल्ड इज़ गोल्ड। अक्सर आप किताबों में लिखे पढ़े होंगे, कुछ न कुछ अलग हर एक जगह पे इसके बारे में जिक्र होती हैं। ओल्ड इज़ गोल्ड, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बिल्कुल सही है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप पढ़े होंगे, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड का अर्थ होता क्या है? आखिर क्यों ओल्ड इज़ गोल्ड कहा जाता है? तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो ये कहानी अक्सर आप लोग देखते होंगे, महसूस भी करते होंगे कि वाकई में ओल्ड इज़ गोल्ड। बिल्कुल सही कहा गया। आज से बहुत वर्ष पहले देखे होंगे कि शादी ब्याह में ये जो खाना खिलाने का जो प्रचलन होता था, लोगों की जो पहनावा होती थी, हर एक चीज़ों में बदलाव आई है। तो मैं ये जो शादी ब्याह में जो पार्टी होती है, जो खाना खिलाया जाता है, तरह तरह की व्यंजन परोसा जाता है, इसी के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि वाकई में ओल्ड इज़ गोल्ड। पहले लोग शादी ब्याह में जो खाना खिलाते थे, लोग ज़मीन पे बैठा करके और एक पुआल का जो होता है ना, वो इतना मोटा बांध कर करके ऐसा लगता है कि जैसे घर पे हम लोग बहुत समय पहले किन्हीं के यहाँ जाते थे तो एक लकड़ी का बना हुआ है, जो हम लोग अपने देहाती भाषा में पीढ़ा कहते हैं, उस पर बैठने के लिए दिया जाता था। या छोटी छोटी मैट होती थी, जूट का बोरा होता था, बड़े बड़े बेडशीट होते थे, उसको फोल्ड कर करके उसी पे लोगों को बैठाया जाता था और बिल्कुल लाइन से, कतार से बैठा करके, और वो दृश्य देखने में बहुत ही मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत लगता था। एक हमारी जो संस्कृति, एक पुरानी जो दृश्य है वो देखने को मिलता था। बहुत ही रोचक दृश्य होती थी और हम लोग कतार में बैठ कर करके खाते थे। और ख़ास करके वो जो पुआल पे जो बैठने के लिए जो मिलता था ना, इतनी मोटी मोटी, इतनी डिस्टेंस होती थी, उस पर बैठ करके खाते थे। मैं खुद भी खाया हूँ, अच्छा लगता था। एक पुरानी संस्कृति हमारे समाज का, हमारी सोसाइटी में और भी बहुत तरह तरह की जो कस्टम ट्रेडिशन है वो देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होते जा रही है। बिल्कुल सपना या पुराने आप मूवी में या अभी भी कुछ ऐसे पुराने गांव में आप जाएंगे तो ये प्रचलन है जो हमारी संस्कृति को दर्शाता है। तो उस समय जो हम लोग नीचे बैठ कर करके लोगों के साथ में, उस समय ऐसा भी बहुत कम होता था, कौन अपना कौन पराया। शादी में इनवाइट होती थी, लोग जाते थे अपना जगह आई थिंक देख कर करके वहाँ पे लोग बैठ जाते थे अपने भाई के साथ, अपने लोगों के साथ, और बहुत ही प्यार से लोग तरह तरह के भोजन, जो व्यंजन होती थी, हम लोग खाते थे। और हर एक कतार में पूड़ी वाला, सब्ज़ी वाला, आई थिंक पानी चलाने वाले बच्चे ज़्यादातर होते थे, जो इसी पानी चलाने से ही शुरुआत करते थे कि सबसे पहले आपको पानी देना है लोगों को,
उसके बाद जैसे जैसे आप बुद्धि बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे, आप शादी ब्याह में पूड़ी भी देने का काम शुरू कर दोगे। तो बच्चे लोगों को पानी देने में ड्यूटी लगाया जाता था, बहुत ही अच्छा लगता था और लोग पूछ पूछ करके खिलाते थे। आवाज़ आती थी, पूड़ी है, पूड़ी है, पूड़ी है, सब्ज़ी लेना है, चाचा जी ये सब्ज़ी लीजिए। मतलब बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका। मैं शायद जो बोलने वाला हूँ आपको कुछ कुछ एहसास हो रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो ज़मीन पे बैठ कर के जो लोग खाते थे, उसके बाद धीरे धीरे जब प्रचलन स्टैंड अप मतलब आगे हम लोग विकास करने लगे, आगे बढ़ने लगे, तो फिर क्या होने लगा, शादी ब्याह में कुर्सी टेबल लगा कर के लोगों को खिलाने का काम शुरू किया गया। और धीरे धीरे ये भी ख़त्म होने के कगार पे है। कुछ जगहों पे अभी भी ये सिस्टम है सो लागू है, कुर्सी टेबल पे बैठा कर के लोग खिलाते हैं। लेकिन अभी तो बिल्कुल मॉडिफाई हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। अभी जहाँ भी जाओ लोग बफर सिस्टम, क्या भाई बफर सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं प्लेट सिस्टम, यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भिखमंगा वाला सिस्टम है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे थाली लेकर के, प्लेट लेकर करके आप हर एक डोर पे जाते हो और जो भी व्यंजन रहता है उसको आप लेते हो, वहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ते हो। तो जैसे जैसे हम लोग विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हर चीज़ों में आई थिंक डिफरेंसेस, बदलाव, चेंजिंग आ चुकी हैं। तो ये जो सिस्टम है, बफर सिस्टम है, मैं भी बहुत जगह पे अटेंड किया हूँ। तो मैं अपनी फीलिंग को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको भी ऐसा ही एहसास होता होगा या किन्हीं लोगों से सुने भी होंगे। इस तरह के जो बफर सिस्टम, प्लेट सिस्टम वाले में जो लोग प्रेजेंट होते हैं, लोग जाते हैं, मुझे लगता है कि 90% लोग जो होते हैं वो सही से नहीं खा पाते। एक बार जब आप प्लेट में सारे व्यंजन को ले लिए, सारे आइटम को अगर ले लिए और कहीं खड़े होकर के या कहीं अगर बैठने की जगह है, क्योंकि कुछ जगहों पे बैठने का भी स्थान बनाया हुआ रहता है, वहाँ पे बैठ कर के आप खाना शुरू कर दिए, जब आपका प्लेट ख़त्म हो गया, तो ये मैं देखा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो प्लेट ले कर के फिर कतार में जा कर के और हर एक व्यंजन वाले जो खड़े होते हैं उनसे मांगना कुछ अजीब टाइप का लगता है, कुछ अजीब महसूस होता है। कुछ कुछ लोग बहुत ध्यान से देखते हैं कि आई थिंक ये खाया है, कितना खा रहा है, फिर जा कर के लाइन में लग गया। मतलब बहुत अजीब टाइप की फीलिंग होती है, मुझे भी होती है। अभी हाल ही रिसेंटली में मैं भी गया था, प्लेट में लेकर करके खाना शुरू किया, ख़त्म हो गया। फिर मैं इधर उधर नज़रें दौड़ा रहा कि कोई ऐसा शख्स है जो अभी तुरंत खाएं फिर लाइन में लगे हैं, क्योंकि अकेले जाने में भी कुछ अजीब टाइप की फीलिंग होती है, नज़रें तलाशती रहेगी। फिर वहाँ पे देखोगे आप बहुत सारा भीड़ है, आप तो खा रहे हो, कुछ लोग कतार में लगे हुए हैं। दिमाग में ये भी होता है कि अभी तो हमने तो ले करके खाया ही, कुछ लाइन में लगे हों उनको तो खाने दो, वो निकलेंगे उसके बाद लेंगे। फिर ये भी लगता है कि आप जाओगे, इतनी भीड़ है, पता नहीं ये प्लेट किन्हीं के ड्रेस में टच हो जाए, ये भीड़ भाड़ में हो सके प्लेट गिर जाए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उसी भीड़ में निकल जाते हैं, हर कतार में लग कर के मांग कर के खाना भी शुरू कर देते हैं। हर एक लोगों की सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग तो एकदम मज़े से खाते हैं, आराम से खाते हैं, किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, अरे आज ही मौका मिला है, खा ले जितना खाना है। तो ऐसे भी होते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी फीलिंग मेरे जैसा होता होगा, आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, और एक बार जो आपने खाया बस उतना ही खाया और आपकी भूख मिटती भी नहीं है।
फिर आप सोचोगे कि चलो एक बार फिर खा लेते हैं, फिर आपको लगेगा पता नहीं फिर खड़े हो जाएंगे, हो सके इसके आई थिंक फैमिली वाले लोग, हो सके इनके जो मेंबर लोग हैं बोलेंगे यार ये तो अभी फिर खाया फिर दोबारा खाया, कितना भूखा है, सिर्फ खाने के लिए ही आया क्या। तो ये चीज़ अभी आज मॉडर्न टाइम में देखने को मिल रहा है। प्लेट जो होती है बड़े बड़े सोसाइटी वाले लोगों में आप जाओगे तो वहाँ की जो सिस्टम है वो कुछ अलग होती है। तो खाने वाले लोग तो खाते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो आधा पेट खा करके मुंह लटका करके वापस आ जाते हैं, हिम्मत दोबारा नहीं करता है कि फिर मैं जाऊं। अगर हिम्मत किया भी तो तरह तरह की दिमाग में सोच आते रहती है कि पता नहीं देखने वाले लोग कहेंगे कि ये तो 2 बार खा लिया 3 बार खा लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दबा करके खाते हैं, उनको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती है। तो ये सारी डिफरेंसेस, ये सारी चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या ये सिस्टम जो अभी लोग अपना रहे हैं बफर सिस्टम, क्या आप इसको पसंद करते हो, तो मैं इंटरनली बता रहा हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे वही प्राचीन सभ्यता, हमारी जो कस्टम, हमारी जो संस्कृति थी, आराम से बैठ करके खाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही प्यार से बोलते हैं और ले लो, ज़रा से ले लो, अरे ले ले भाई, एक ले ले पूरी, पूछ पूछ करके खिलाते हैं। ये चीज़ थी, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं लोग ओल्ड इज़ गोल्ड, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। बहुत से लोगों को आई थिंक ये बफर सिस्टम, प्लेट सिस्टम अच्छा लगता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे लोग मेरे ही जैसे हैं, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी फीलिंग होती होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ तो कृपया करके आप कमेंट के द्वारा मुझे इन्फॉर्म करोगे कि हाँ मुझे भी ऐसा सोच है, ऐसी मैं महसूस करता हूँ। फिर मैं आपको अगले वीडियो में कुछ अलग जानकारी देने की कोशिश करूँगा, एक अपनी फीलिंग, कोई भी टॉपिक पे आपको एक अच्छा सा वीडियो पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। Can anybody out there